जय हिंद। आज हम लोग को डीएलएड मैथ का सेकेंड चैप्टर पढ़ना है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। इसका संकल्पना का मतलब है कि इसकी ज़रूरत कब पड़ी और इसे कैसे करते हैं, संक्रियाएं का मतलब है। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर में यही सिर्फ देखेंगे कि गुणा और भाग की संकल्पना क्या हुई और संक्रियाएँ क्या हैं, मतलब इसे कैसे करते हैं, और ये चैप्टर हो जाएगा आज ही समाप्त। छोटा सा चैप्टर है, ठीक। अब देखिए, इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि गुणा के बारे में संकल्पना, इसे ज़रूरत कब पड़ी और फिर इसके कैसे करते हैं इसे। ठीक, गुणा मल्टीप्लिकेशन। ठीक, गुणा। तो देखिए, अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक डेयरी मिल्क, देखिए डेयरी मिल्क के बारे में एक कहानी मैं बताता हूँ। क्या हुआ ना कि हमें डेयरी मिल्क की डिमांड बहुत है। हमने सोचा कि ऐसा क्या है, चलूँ मैं भी देखूं। तो मैं गया एक बार लेने। आज तक हमने एक ही बार डेयरी मिल्क लिया है। तो मैं गया, मुझे लगा 5-10 का मिलता होगा। गया तो वो हमें कई रेट बता दिया। वो पता नहीं बहुत ज़्यादा तक पहुंचा दिया, 20 से ऊपर, पता नहीं बड़ा वाला कितना बता दिया, याद नहीं है। हमने भी लिया, 2 लिया था शायद, 2। तो क्या हुआ ना कि खाने पे कुछ टेस्टी भी नहीं आता है, पता नहीं क्यों इतना डिमांड है। वैसे लड़कों में कम है, लड़के खाने के लिए नहीं देने के लिए लेते हैं। ठीक तो चलिए छोड़िए सब बात। तो गुणा देखते हैं ना, ये आगे पता नहीं कहाँ से। देखिए, देखते हैं डेयरी मिल्क, छोड़ो ये सब। क्या है कि मान लीजिए कि एक 20 रुपये का मिलता है। ठीक है, एक डेयरी मिल्क मान लीजिए 20 रुपये का मिलता है। ठीक, अगर मैं बोलूं आपसे कि हमें 2 डेयरी मिल्क चाहिए तो कितने रुपए लगेंगे, तो इसे 2 बार जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, आ जाएगा 40 रुपया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यही 3 चाहिए, 3 बार ऐड कर देंगे, आ जाएगा बिल्कुल। फिर अगर 4 बोलूं तो 4 बार ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा 80 हो जाएगा ना। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं 5 बार बोलूँ तो 5 बार ऐड कर देंगे, 6 बार बोलूँ तो 6 बार ऐड कर देंगे, 8 बार बोलूँ तो 8 बार, 10 बार बोलूँ तो 10 बार। लेकिन मैं बोल दूँ कि मान लीजिए हमें 25 चाहिए, 25 चाहिए तो कितने पैसे चाहिए, तो 25 बार बैठ कर भी जोड़ेंगे, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 20 है ना, हमें 2 चाहिए था ना। अगर मैं 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, गुणा कर दूँ, कैसे करते हैं, तो 2 का पहले इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें, तो 2 के 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर मैं 2 से गुणा करूँ, 0 में किसी भी संख्या से, 0 में किसी भी संख्या से मैं मल्टीप्लाई करूँ, कुछ भी, किसी भी संख्या से, तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, वो चाहे कितनी भी बड़ी हो, 2 अंक की 3। मान लीजिए कि मैं 0 में 5000 से गुणा कर दूँ, 5677 से गुणा कर दूँ, तब भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर क्या आएगा, 0 ही आता है। ठीक है, तो 2 में 0 से गुणा करूँगा, 0, 2 का पारा 2 बार 4 आ गया, देख रहे हैं। तो अब मैं 2 बार अगर मल्टीप्लाई भी कर दिया तो यही चीज़ आ गई। अगर हमें 3 चाहिए था ना, 3 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आया, 0, 3 दूना के 6, 60 गया, यही आ गया। 4 बार को कर दूँ तो कितना होगा जी, 0, 4 दूना के 8, यही आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जिसमें ये मान लीजिए कि 2 बार गुणा किए, 3 से गुणा किए, 4 से गुणा किए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 20 है ये इसी संख्या को कितनी बार जोड़ा गया है। ये 20 है तो 20 को यहाँ पर 3 बार जोड़ा गया है, यहाँ पर 2 बार जोड़ा गया है, यहाँ पर 4 बार जोड़ा गया है। तो ऐसे ही मैं बोला कि मान लीजिए कि 25 हमें चाहिए डेयरी मिल्क, एक का है 20 रुपये, तो 25 का कितना लगेगा, यहाँ पर 25 लिखा, 20 है ना एक का दाम, यहाँ पर 25 लिखा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा। 5 का 0 में करूँगा 0, 5 दूना के 10। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर 2 अंक का गुणनफल रहता है तो इसके पीछे जितनी अंक रहता है उतना यहाँ पर छोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो 1 छोड़ दिया, यहाँ पर कितना लोग 0 लिखते हैं, मैं कट में कुटन कर देता हूँ। ठीक है, कट कर देता हूँ। तो 2 का 0 में करेंगे 2, और 2 का 2 में करेंगे 2 दूना के 4, कितना हुआ, 00485। ठीक है, 500 हो गया। यानी हमें 25 लेने के लिए कितना चाहिए, 500।
तो या तो इसे मैं 20 बार 25 बार 20 लिख कर जोड़ ऐड किया होता तब भी आया होता 500, या मैं इसे सीधा गुणा कर दिया तब भी आ गया। जैसे देखिए मैं अभी इसे प्रूव कर देता हूँ, 5 बार ऐड कर देता हूँ, 5 बार 20 रुपये, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 5 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, यानी 5 का है 100 रुपया, ठीक है। तो इसे ही 5 5 5 5 5 हो जाएगा 25, 5 10 15 20 25, एक 5 का कितना है 100, फिर 100 फिर 100 फिर 100 फिर 100, तो कितना हो गया जी 0 0 1 2 3 4 5 500, ठीक है, 500 हो गया, ठीक। तो अब इसे देखिए कि ऐसे किया तब भी 500 आया और ऐसे किया फिर भी 500 आया, ठीक। तो ऐसे ही गुणा का मतलब कि किसी संख्या में जिससे गुणा करते हैं इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या को कितनी बार हमने ऐड किया है, ठीक है। तो ऐसे हुआ गुणा का विकास। ज़रूरत पड़ी ज़्यादा संख्याएं जब जोड़ने को पड़ी तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ी गुणा का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने 5 में 2 का गुणा किया तो कितना हुआ जी 5 दूना के 2 पचे 10, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2 पचे 10, ठीक है। तो इसमें क्या है कि या तो इसमें मैं 5 से गुणा करूँ या 2 का 5 से मैं करूँ, आंसर एक ही आएगा। जैसे लिखिए अगर 2 ऐसे लिख देता है तो 5 दूना के 10, ठीक है। तो या तो 2 का 5 में करूँ या 5 में 2 से करूँ, आंसर क्या आता है एक ही आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर इसमें क्या है ये बता दिया कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या होगा 0 ही होगा, ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि हमें 2 3 5 में गुणा करना है 200 का, तो इसमें क्या होता है जब भी पीछे ऐसे दिख जाए 0 तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो पीछे का जितना 0 रहता है वैसे ही लिख देते हैं, फिर और आगे जितने जो संख्या रहती है उससे इसमें गुणा कर देते हैं। तो 2 पचे 10, ठीक है, 2 3 6 1 7, 2 दूना के 4 1 5, सॉरी शेषफल नहीं था, ओ सॉरी हासिल नहीं था, तो 2 दूना के 4, इतना आया, ठीक है। इसमें ऐसे भी कर देख लेते हैं 2 3 5, 200 से गुणा करना है, इसमें 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा गुणे 0 0 0, ठीक है। अगर इसके पीछे जितना रहता है उतना पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 से करेंगे तो इसके पीछे 2 संख्याएं हैं, अंक है, तो 2 छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 भी लिखते हैं, मैं कट कर दे रहा हूँ। 2 पचे 10, 2 दूना के 2 3 6 1 7, ठीक है, 2 दूना के 4, ठीक, इसे ऐड करते हैं 0 0 0 7 4, ठीक है। तो एक ही आंसर आ गया ना। तो इसमें जितना भी कोई भी संख्या है उसके पीछे जितना 0 रहता है उसे ऐसे लिखकर उस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें अगर यही संख्या ऐसे लिखी रहती 235 गुणे 202, तो इसमें ए नहीं कि यहाँ पर 0 लिख दो इसे और इसका गुणा कर दो सिर्फ 2 2 22 का, तो ऐसा गलत हो जाएगा। हमेशा पीछे के 0 को लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर अब इसमें ये हो गया, ऐसे गुणा के ख़त्म। अब इसमें देखना है हम लोग को भाग, ठीक है। तो भाग की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए हमें जब कई ऐड करना था तो इसमें क्या करना था गुणा की ज़रूरत पड़ी। ऐसे ही ठीक गुणा का उल्टा है भाग। जैसे मैंने बोला था कि मान लीजिए कि एक डेयरी मिल्क का प्राइस 20 रुपया है, तो हमें मान लीजिए कि 5 लेना रहता तो कितना रुपया होता 5 5 0 हो जाएगा, 5 दूना के 10, ठीक है, 100 रुपया हुआ, ठीक है। लेकिन अब यही भाग में क्या बोलेगा कि जैसे गुणा में था ना कई बार जोड़, तो भाग में होता है उसे कितनी बार घटाया गया है। तो अगर बोल देता कि मेरे पास 100 रुपये हैं, पास में कितने हैं 100 रुपये, ठीक है, और एक का प्राइस है एक का प्राइस है 20 रुपये, तो हमें कितने मिलेंगे, ठीक है, हमें कितने डेयरी मिल्क मिलेंगे। तो 20 भागे 100 कितना हो जाएगा, 20 से भाग करेंगे तो एक बार जाए नहीं सॉरी 5 बार, 20 पचे 100
कट गया। ठीक, तो ये 5 बचा ना जी। तो इसका मतलब होता है कि हमने 5 बार इसमें से घटाया है, 100 में से हमने 5 बार इसे घटाया है 20 को। जैसे देखिए, अगर इसमें मैं एक बार 20 घटाऊंगा तो हमें 1 डेयरी मिल्क मिल जाएगी। ये कितना हो गया, एक बार घटा दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 10 में से 2 गया 8। ठीक है, एक बार घटा दिया, फिर एक बार घटा देता हूँ, देखिए 0 6 हो गया, एक बार घटा दिया, फिर एक बार घटा देता हूँ 20, कितना हो गया 0 6 में से 2 गया 4। ठीक है, एक बार 3 बार हो गया ना, 1 2 3। ठीक है, चौथी बार घटाने जा रहा हूँ, चौथी बार 0 4 में से 2 गया 2, फिर 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 0। तो कितने बार 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 बार हुआ। ठीक है, तो इसमें ये दिखाता है भाग वाले में कि हमने इसे कितनी बार घटाया है। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि छोटा घटाना रहेगा तो आप कर लेंगे, छोटा सा रहेगा माइनस तो आप कर लेंगे। बट अगर किसी संख्या में हमें 22 बार घटाना पड़े, 50 बार घटाना पड़े, 100 बार घटाना पड़े, हज़ारों में घटाना पड़े, तब कैसे घटाया जाएगा। तो इसीलिए भाग का जन्म हुआ। ठीक है, तो जैसे उसमें बोला था हमने कि 20 रुपया में का 1 मिल रहा है, तो बताइए 5 कितने का मिलेगा, तो 100 का मिल जाएगा। अब इसमें इसी का उल्टा रहता है कि 100 रुपया है मेरे पास और 20 का 1 है, तो कितनी मिलेंगे, तो इसका क्या कर देते हैं उसमें भाग। ठीक, ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे चलते हैं। किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, मान लीजिए भाग का ये होता है साइन, भाग मान लीजिए 5 से दें तब भी 0 आएगा। जैसे गुणा भी कर रहे हैं तो 0 आता है, भाग भी देते हैं तो 0 ही आता है। और मान लीजिए 0 में हम 25 से भाग दें, किसी भी संख्या से भाग दें तो क्या होगा 0 होगा। ठीक, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे तब तक आप लोग 2 गुणा करिए, वीडियो को पुश कर 245 105। ठीक है, गुणा करिए और 1 2 4 6 5 में 5 से भाग करिए। ठीक, इसका मैं आंसर सीधा लिख देता हूँ, आएगा 3 6 7 5। ठीक है, अगर ए आ रहा है तो सही है, वरना फिर गलत है। ठीक, इसमें इसका भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 चौको 20, 4 हुआ, ऊपर से आएगा 6 आएगा ना, 6 आ गया, कितनी बार भाग जाएगी 5 45, 1 हुआ, ऊपर से आएगा 5 5 15। ठीक है, तो 1 कट गया। ठीक, तो ये आएगा इसका भागफल, यानी इतनी बार हमने इस संख्या को 5 को घटाया है। ठीक है, अब देखिए भाग के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो अभी मान लीजिए कि हमने भाग दिया 5 से 10 में, 11 में करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना के 10, कितना बचा 1 कट गया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं भाजक, यानी काटने वाला। क्या बोलते हैं भाजक। इसे क्या बोलते हैं भाज्य, मतलब कटने वाला। ये काटने वाला है, कटने वाला है, भाज्य। ऐसे बोलते हैं भागफल, भागफल। ठीक है, ऐसे बोलते हैं शेषफल, शेषफल। ठीक है, इसे बोलते हैं भाजक, यानी यहाँ पर मैं लिख दूँ भाजक, सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ भाजक, भाज्य, भागफल। इस पर क्वेश्चन पूछ देता है DLED। फिर यहाँ पर जो आएगा लास्ट में शेषफल, किसी का शेषफल 0 बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, किसी का बच जाएगा। ठीक है, शेषफल। तो ये होता है भाजक, भागफल, सॉरी भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। जैसे इसमें मैं बोलूँ कि भाजक कौन है तो भाजक 5 है, भाज्य कौन है तो भाज्य 11 है, और भागफल क्या है, भागफल 5 है, शेषफल क्या है, शेषफल 1 है। ठीक है, अब इन तीन इसमें
भाजक, भाज्य और भागफल में एक संबंध होता है, ठीक है। इसी पे आता है क्वेश्चन कभी कभी। देखिए कैसे, जैसे इससे फार्मूला क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल, ठीक है। ये होता है फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुले भागफल धन शेषफल। इसे तो रटना ही पड़ेगा। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुले भागफल धन शेषफल, तो ये सही है कि नहीं, इसे थोड़ा सा चेक किया जाए। तो 5 अभी मैं भाग किया था, 2 बार गया था, कितना आया था, यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 बार गया था, 1 शेषफल आया था, ठीक है। अब यहाँ पर इसे रखें, मान लीजिए हमें ये नहीं पता है, ठीक है। हमें इसमें से कोई एक 2 3 4 इसमें से कोई एक नहीं रहेगा और 3 रहेंगे, वही पूछेगा, ठीक है। अगर शेषफल नहीं रहेगा तो शेषफल को भी हटा देगा, शेषफल किसी का 0 रहेगा तो, ठीक। तो इसमें मान लीजिए कि हमें भाजक ज्ञात करना है और ये सब हमें पता है, भाजक पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं भाज्य बराबर, भाजक क्या है, भाजक 5 है, भागफल क्या है 2 है, शेषफल क्या है 1 है। 5 दूना के 10, 1 11 आ गया। तो ये होता है फार्मूला। अब इसमें इतना मतलब कि ऐसे भी दे सकता है और एक देता है इसमें थोड़ा सा घुमा के, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या एक और देता है, मान लीजिए इसी फार्मूले पर यहाँ पर लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुले भागफल धन शेषफल, ठीक है। मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन दिया कि पीएस, मान लीजिए कोई लड़का है लड़की, पीएस ने एक भाग का प्रश्न हल करने के बाद बताया कि, क्वेश्चन क्या है, पीएस ने एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, उसका भागफल शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना है, तथा भाजक भागफल का 10 गुना है, 10 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसका मान लीजिए क्वेश्चन है, उसका भागफल शेषफल का 5 गुना है, कोई भाग का प्रश्न है, उसका भागफल शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। ये हुआ भागफल, आए हुआ शेषफल दिया है क्या, शेषफल का 5 गुना है तथा भाजक भागफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 5 है, शेषफल कितना है 5 है, तो भागफल शेषफल का कितना है, भागफल शेषफल का 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 50 25, यानी भागफल कितना है 25 है, ठीक है। तथा भाजक भागफल का, यहाँ पर लिखे भाजक, यहाँ पर भागफल, ठीक है, भागफल का 10 गुना है, तो भागफल हम लोग का कितना है, यहाँ पर ऐसे भागफल कितना है, भागफल है 25, 25 का कितना है 10 गुना है भाजक, तो भाजक कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा किया जाएगा तो, ठीक, 250 हो जाएगा। तो शेषफल दिया ये 5 है, तो पूछा है कि भाज्य कितना है, तो भाज्य बराबर हम लोग को पता है, भाज्य बराबर भाजक गुले भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ भाज्य बराबर
भाजक कितना है 250, भागफल कितना है 25 और धन शेष पद। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे मिटा देता हूँ। ठीक, तो इसे सब मिटा देता हूँ, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ 250 गुणे 25 प्लस 5। ठीक है, भाज्य। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऐसे ये 0 हो जाएगा, 25 पचे 125, 12 बचा, 25 दूना 50, 12 62। ठीक है, प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 2 5 5। ठीक है, तो यानी भाज्य कितना रहा होगा, तो भाज्य रहा होगा 6255। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से पीछे कर देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इस पर कोई एक दे देगा और कोई एक नहीं देगा और सब देगा और इसी में पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ये चैप्टर समाप्त हो गया है, इसमें इतना ही था। अब इसका अगला चैप्टर देखेंगे कल, और इसमें का कुछ चैप्टर है, सवा क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। मैं दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है। ठीक, इन क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे कमेंट में उसका नंबरिंग कर दीजिएगा, उसे बता देंगे अगले वीडियो में। ठीक, और है इसमें क्वेश्चन, और क्वेश्चन ए है। ठीक, वीडियो को रोक कर इसे सॉल्व करिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। ठीक है ना, तब ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।